साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, बदलते महीने के साथ बैंकिंग के बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी लिमिट्स चेंज हुई हैं, तो वो सभी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 से बैंकिंग की बहुत सारी लिमिट चेंज हुई हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि बैंकिंग के कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं और कौन कौन सी न्यू लिमिट आई हैं, जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता जरूर है। तो ऐसे में बचत खाते की जो न्यू लिमिट्स आई हैं या फिर जो न्यू रूल्स आए हैं, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं, वो आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। नहीं जानेंगे, जाने अनजाने में अगर आप उनको रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे या फिर लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। और जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएंगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आसान चीज नहीं होती है। तो ऐसे में आप सभी को सेविंग अकाउंट के रूल्स और लिमिट्स पता होनी आवश्यक है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से एक एक पॉइंट, एक एक बात समझाने वाले हैं। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की मैक्सिमम FD बैंक में कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 से इसकी क्या न्यू लिमिट आई है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि आज के समय में लगभग सभी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड आप 1 इस्तेमाल करें या 4 इस्तेमाल करें या 10 इस्तेमाल करें, आखिर उसका जो बिल होता है, एक साल में आप उसका कितना बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। यानी आप कैश की फॉर्म में कितना बिल का पेमेंट कर सकते हैं एक साल में, और अगर आप ऑनलाइन बिल का पेमेंट करते हैं तो आप उसके लिए क्या लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है, ताकि आपको नोटिस ना मिले। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि प्रॉपर्टी सेल करते समय या प्रॉपर्टी परचेज करते समय आप अधिकतम कितना कैश ले सकते हैं टोकन मनी के रूप में। जी हाँ, इसकी भी न्यू लिमिट आ गई है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको नोटिस ना मिले। और इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल रहा है, जो लोग प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, इसमें दोनों लोगों को ही नोटिस मिलता है। जिसने सेल किया है उसे भी नोटिस मिलता है, और जिसने प्रॉपर्टी परचेज किया है उसको भी नोटिस मिलता है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि एक वित्त वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, न्यू लिमिट क्या आई है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आता है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुझे लोग पूछते हैं कि सर हम अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, ताकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप UPI के माध्यम से एक वित्त वर्ष में कितने रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, यानी कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं। कितना पैसा आप UPI के माध्यम से एक वित्त वर्ष में किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी से आप कितना रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि एक दिन में यानी सिंगल डे में आप कितने रुपए का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी एक दिन में आप अधिकतम बैंक में जाकर के कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने रुपए आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी क्या न्यू लिमिट है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दिन में बहुत ज़्यादा कैश अमाउंट विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी क्या न्यू लिमिट है, अधिकतम कितना आप एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना आप एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। और साथ ही और भी कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक की तरफ से अब जो चेक क्लियरिंग का मामला है उसमें भी परिवर्तन किया गया है, उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, एक एक रूल से एक एक लिमिट आपको पता चलने वाली है। दोस्तों आइए हम आपको पूरी बारीकी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करते समय या फिर प्रॉपर्टी को परचेज करते समय आप अधिकतम कितना कैश ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी चाहे सेल कर रहा हो या फिर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हो, सेल करने वाला अधिकतम 20,000 ही कैश दे सकता है। प्रॉपर्टी चाहे जितनी बड़ी हो, यानी चाहे वो 1 लाख की प्रॉपर्टी हो, 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, आप कैश जो देंगे टोकन मनी के रूप में वो मैक्सिमम 20,000 ही दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कैश देते हैं तो फिर 100% पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी। और जो व्यक्ति कैश ले रहा है उसे भी यहाँ पर बताया गया है कि 20,000 तक ही आप कैश ले सकते हैं प्रॉपर्टी के बदले में। अगर आप 20,000 से ज़्यादा कैश लेते हैं तो फिर 100% पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपीआई की। यूपीआई से आप कितना सेंड और कितना रिसीव कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। तो दोस्तों वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोई यहाँ पर लिमिट नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली लिमिट जरूर बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को नोटिस भी मिल रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल तमिलनाडु में पानी पूरी वाले को भी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया था। तो आखिर क्या लिमिट है, कितना आप टर्नओवर कर सकते हैं अपने बचत खाते में। दोस्तों सबसे बड़ी आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप जो पैसा बिजनेस का अपने बचत खाते में ले रहे हैं, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसकी कीमत आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी भविष्य में। ये काम आज से ही आप लोग बंद कर दीजिए। आप अपना एक सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आज के समय में जरूरी नहीं है कि आप अपना जीएसटी नंबर लें या फिर फर्म रजिस्ट्रेशन कराएं तभी करेंट अकाउंट खुलेगा। आप सेल्फ अपने नाम पर एक करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड पर, और फिर उसको आप बार कोड लगाइए दुकान पर, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि करेंट अकाउंट होता ही बिजनेस के लिए है। और जो सेविंग अकाउंट होता है वो होता है, उसका नाम ही है सेविंग अकाउंट। आपकी जो भी सेविंग्स हैं आप उसमें रखिए। अगर आप बिजनेस का पैसा उसमें ले रहे हैं, भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा वो पूरी के पूरी आपकी इनकम मान लेगा। भले ही उसमें आपकी इनकम 8% हो, 10% हो, 6% हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपकी पूरी इनकम है। जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो पूरी की पूरी आपकी इनकम है। उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा। तो ये काम करना आप लोग बंद कर लीजिए। अगर हम लिमिट की बात करें तो 20 लाख रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर कोई भी व्यक्ति 20 लाख रुपए का टर्नओवर एक वित्त वर्ष में करता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर कर लेते हैं एक वित्त वर्ष में तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप सेंड मत करिए एक साल में, और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव मत करिए। हाँ आपके व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में आपसे जीएसटी डिपार्टमेंट जवाब मांगता है तो आप जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा बिजनेस का ले रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके ऊपर 100% पेनल्टी इंपोज होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10 लाख रुपए तक, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो 50 लाख का टर्नओवर कर दिया, मुझे तो नोटिस नहीं मिला। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आपने इस साल लिमिट क्रॉस किया है तो नोटिस भी आपको इसी साल मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगले 5 सालों में कभी भी नोटिस दे सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने जो ट्रांजेक्शन 2024 में किया है, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन 2024 में किया है, तो हो सकता है आपको नोटिस 2029 तक कभी भी मिल जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 2024 में नोटिस नहीं मिला या 2025 में नोटिस नहीं मिला तो अब नहीं मिलेगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी प्रूफ हैं, अगले 5 सालों तक आप संभाल के रखिए, अन्यथा 2029 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस देकर के आपसे जवाब मांग सकता है। तो इस चीज में आप ध्यान रखिए इस चीजों का कि आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से मत करिए, वरना आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। आज के समय में लोग 4-4, 8-8 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बिल का पेमेंट जब होता है तो एक वित्त वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में बिल का भुगतान न करे। अगर कोई भी व्यक्ति कैश में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल का भुगतान कर रहा है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और उससे जवाब मांगा जा सकता है। एक्सप्लेन न कर पाने पर, सही से जवाब न दे पाने पर उसके ऊपर 100% पेनल्टी इंपोज हो सकती है। वहीं अगर वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने बिल का पेमेंट कर रहा है तो उसकी लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए। यानी एक वित्त वर्ष में कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर ऑनलाइन मोड के माध्यम से करता है तो भी उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है मेरे चैनल पर कि सर हम अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर आरबीआई हो, किसी की तरफ से भी इसकी कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। आपका सेविंग अकाउंट है, आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं, 2 करोड़ भी रख सकते हैं, लेकिन लिमिट आपको ध्यान रखनी है। जो लिमिट बनाई गई है सेविंग अकाउंट के लिए कि आप एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, सिंगल डे में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर उन लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे तो आप कितना भी कैश अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। कितना भी पैसा आप अपने बचत खाते में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है
वो व्यक्ति अगर कैश जमा करके एफडी कर रहा है, मैं सिर्फ कैश जमा करके एफडी की बात कर रहा हूँ, पैसा आपके सेविंग में पड़ा है उससे आप एफडी कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश जमा करके एफडी करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है ये कैश आप कहाँ से लाए। अगर उसे आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप ये नहीं दिखा पाते हैं कि मेरा पैसा एक नंबर का है, तो उस दशा में आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। यानी जितने पैसे की आपने एफडी की है, मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए की एफडी की है एक वित्त वर्ष में कैश जमा करके, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे जवाब मांगा, आप जवाब नहीं दे पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके प्रूफ एविडेंस नहीं दे पाए, तो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए की पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी, यानी 100% की पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन नहीं है तो, अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन हैं तो फिर आप ज़्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं कैश जमा करके, उससे दिक्कत नहीं। आप खुद ही अपनी आईटीआर में दिखाएंगे कि मैंने कितना पैसा कैश में जमा करके एफडी कराया है, तो वो आप खुद ही जानकारी दे रहे हैं। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में एक वित्त वर्ष में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है, जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की है। कोई भी व्यक्ति अपने सभी सेविंग अकाउंट में जोड़ करके अधिकतम 10 लाख रुपए ही जमा कर सकता है। चाहे आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 लाख आपने एक सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 5 लाख आपने एक सेविंग अकाउंट में डाल दिया, और बाकी जो 2 सेविंग अकाउंट बचे उनमें आपने 2-2 लाख डाल दिया, तो हो गए टोटल 14 लाख रुपए। अगर इस तरह से आप जमा करेंगे एक वित्त वर्ष में, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। अब आपके 4 सेविंग अकाउंट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप 2.5 लाख रुपए करके चारों में जमा करिए, या आप दो में सिर्फ 5-5 करिए, दो में मत जमा करिए। तो इस तरह से करके आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी में अधिकतम आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए ही कैश जमा कर सकते हैं। विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल के लिए भी सेम लिमिट है। आप अपने सभी सेविंग अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल मत करिए। अगर आप इससे ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अधिकतम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा मत करिए, और 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप एक दिन में कैश विड्रॉल मत करिए। अगर आपको मान लीजिए 5 लाख कैश विड्रॉल करना ही है, तो आप 2 दिन में या 3 दिन में कर लीजिए। 2 दिन में आप 2-2 लाख कर लीजिए, एक दिन में आप 1 लाख कर लीजिए। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो इसी तरह से आप डिपॉजिट भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 5-5 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की नज़र में आ जाएगा, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, आपसे जवाब मांगेगा कैश आप कहाँ से ला रहे हैं। जवाब नहीं दे पाने पर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो आप 2-2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करिए, कोई इशू नहीं है। आप 2-2 लाख करके आप 4 बार जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इकट्ठे 8 लाख जमा करेंगे तो फिर आपको नोटिस मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक ने 1 अक्टूबर से और भी नियम चेंज कर दिए अपने। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि अब हम 1 अक्टूबर 2025 से कोई भी व्यक्ति एक महीने में अब सिर्फ 1 लाख ही कैश विड्रॉल कर पाएगा। इससे पहले लिमिट ज़्यादा थी उनकी, लेकिन अब उन्होंने लिमिट घटा दी है। अब कोई भी व्यक्ति एक महीने के अंदर 1 लाख ही कैश विड्रॉल कर पाएगा। उससे ज़्यादा अगर वो कैश विड्रॉल करेगा तो उस पर उसे पेनाल्टीज देनी होगी। तो एक व्यक्ति अब एक माह में 1 लाख ही एचडीएफसी बैंक से कैश विड्रॉल कर पाएगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो चेक क्लियरिंग में अभी तक एक रूल्स आया है, आरबीआई ने कहा था कि आप जल्दी से जल्दी चेक की क्लियरिंग कीजिए। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने 4 अक्टूबर 2025 से एक न्यू रूल्स इंप्लीमेंट कर दिया है। अब उन लोगों की जो चेक क्लियरिंग होगी, एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, सेम डे ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी बैंक का चेक ले जाकर के इन 2 बैंकों में लगाएंगे तो सेम डे आपका चेक क्लियर हो जाएगा, सेम डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी तक इसमें 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता था, तो ग्राहक परेशान होता रहता था। मान लीजिए किसी पार्टी ने उसे चेक दे दिया, तो उसने चेक लगा दिया, पैसे की जरूरत उसे आज है, उसको पैसा 4 दिन बाद मिलता था, लेकिन अब उसे सेम डे ही पैसा मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।